नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, एक ऐसा पावन मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं व्रतों की दिव्य, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाएं। ये कथाएं न केवल आपके हृदय को शांति देती हैं, बल्कि जीवन में आस्था और विश्वास की गहराई को भी उजागर करती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा। यह वह कथा है जो स्वयं माता सीता रोज कहती थी और प्रभु श्री राम प्रेम पूर्वक सुना करते थे। एक दिन जब श्री राम किसी कार्यवश बाहर जाने लगे तो माता सीता ने कहा, प्रभु, मेरा तो 12 वर्षों का नित्यनेम चला आ रहा है। अब आप नहीं होंगे तो मैं यह पवित्र कथा किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानकी, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो भी स्त्रियाँ पानी भरने आएंगी उन्हें यह कथा सुना देना। माता सीता ने वैसा ही किया। वह कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक स्त्री वहाँ आती है, रेशमी जरी की साड़ी पहने हुए और हाथ में चमकता हुआ सोने का घड़ा लिए। माता सीता ने कहा, बहन, मेरे 12 वर्षों का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मुझे देर हो जाएगी बहन, मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। और वह बिना कथा सुने लौट गई। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने देखा और पूछा, ये क्या हुआ? बहू ने सच सच सारी बात बता दी। अगले दिन वही सास उस रेशमी साड़ी और घड़े को लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। वहाँ माता सीता बैठी हुई मिली। माता ने कहा, बहन, मेरे नित्यनेम की कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुन लूँगी। माता सीता ने फिर वह द्वैय कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा सुनकर सास घर लौटी। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू ने आश्चर्य से पूछा, सासू माँ, ये सब कैसे हो गया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लेकर आई थी, मैं उसे उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं पर बैठी महिला कौन थी? सास बोली, वे स्वयं माता सीता थी। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घरों में भंडार भर देती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बहू ने कहा, सासू माँ, आप मुझे भी वो कहानी सुना दो। सास ने प्रेम से फिर कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। अब बहू भी इस कथा को प्रतिदिन कहने लगी। सास बहू दोनों सुबह उठती, स्नान करती, पूजा करती और फिर यह नित्यनेम की पावन कथा कहती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। सास बोली, अभी तो हमने चूल्हा जलाया ही नहीं। पड़ोसन हैरान होकर बोली, तो सुबह सुबह से तुम क्या कर रही थी? सास बोली, हम सीता माता की नित्यनेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या मिलता है? सास बोली, इससे घर में भंडार भरते हैं, सब काम सिद्ध होते हैं और जो इच्छा हो वह पूर्ण होती है। पड़ोसन बोली, ऐसी पवित्र कथा तो मुझे भी सुना दो। फिर सास ने उसे भी कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। कथा सुनने के बाद पड़ोसन भी भाव विभोर हो गई। वह भी रोज कथा कहने लगी। धीरे धीरे यह कथा पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर घर में कथा होने लगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना, कथा कहने वाले के भी और कथा सुनने वाले के भी। श्री राम जय जय राम। धन्यवाद।